सोचो अगर दुनिया की सबसे खतरनाक जंग So one would Israel rather go so far as attempt to take out Iran's nuclear program. यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 कल सुबह स्टार्ट हो जाती है, तो क्या हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? ये जंग सिर्फ मिसाइल और बॉम्ब्स की जंग नहीं है, जंग है एक सोच की, एक अकीदे और एक नफरत की, जो ऑलरेडी ईरान और इसराइल की तरफ से स्टार्ट कर दी गई। ये कहानी 1979 से शुरू होती है, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। शाह की हुकूमत गिर चुकी थी और आयतुल्लाह खुमैनी ने एक नया निजाम कायम किया था, इस्लामिक रिपब्लिक का। इस वक्त इसराइल जो खुद को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर समझता था, उसे ये तब्दीली बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ईरान ने खुलेआम कह दिया था कि वो ज़ियोनिस्ट स्टेट यानी कि इसराइल को कुछ नहीं मानता और ना ही वो कभी उसे तस्लीम करेगा। तब से लेकर आज तक ईरान और इसराइल की जंग जारी है और वो दोनों एक दूसरे को मिटाने के प्लान्स बना रहे हैं। कोल्ड वॉर तो जारी रही, कभी साइबर अटैक्स और कभी प्रॉक्सी वॉर और कभी छुपी हुई असैसिनेशंस। 12 जून 2025 को सब कुछ बदल जाता है। इसराइल ने ईरान के अंदर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स की। कहा जाता है कि इसराइल के ड्रोन्स ने न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स को निशाना बनाया हुआ है और ये वो रेड लाइन है जिसको क्रॉस करना डायरेक्ट जंग का ऐलान है। ईरान ने फौरन जवाब दिया, मिसाइल्स लॉन्च किए गए और एयर स्ट्राइक्स की खबरें आने लगी। लोग डर के मारे घरों में छुप गए और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया। बाइडेन ने कहा कि इसराइल को अपना दिफा करने का हक है। रशिया ने इसे खतरनाक कहा, लेकिन चाइना ने दोनों मुल्कों को ठंडे दिमाग से काम लेने को कहा। लेकिन सड़कों पर तो कुछ और ही मंजर दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया से लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। कहीं फलस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे, तो कहीं ईरान को अप्रिशिएट किया जा रहा था। अवाम सड़कों पर है, लेकिन हुक्मरान कुर्सियों पर चुपचाप बैठे हैं। न सऊदी कुछ कर रहा है और न ही यूएई। टर्की ने ऑफिशियली 1-2 बयान रिकॉर्ड कराए हैं, मगर कोई भी मुल्क प्रैक्टिकली तौर पर ईरान का साथ नहीं दे रहा। एक तरफ मुसलमान मुल्क ईरान अकेला है और दूसरी तरफ इसराइल, जिसको पूरी दुनिया के सुपर पावर्स का बैकअप हासिल है। पाकिस्तान इस वक्त दीवार की दरार में खड़ा है। एक तरफ वो ईरान की दोस्ती के दावे करता है और दूसरी तरफ उसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखते हैं। आर्मी अलर्ट है और बॉर्डर पर नजर है। लोगों की आंखों में गुस्सा है और साथ ही दुआएं भी। पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन दिल से हर पाकिस्तानी ये महसूस कर रहा है कि ये जंग उसके दरवाजे तक आ सकती। आज इसराइल और ईरान लड़ रहे हैं, कल को तुम्हारा शहर हो सकता है बैटलफील्ड। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, ये जंग हक और बातिल की जंग है। और अगर दुनिया ने अब भी खामोशी इख्तियार की, तो ये जंग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। आखिरी फैसला अब भी लोगों के हाथ में है। हकीकत ये है कि जंग का शोर सिर्फ उन्हें सुनाई नहीं देता जो ऑलरेडी मर चुके हों।